25 सितंबर को जो घटनाक्रम हुआ उसका संज्ञान लेकर नोटिस इशू किए थे, उनके जवाब भी आए। अब तक उस पर कार्रवाई हुई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, इसका जवाब तो पार्टी की लीडरशिप दे सकती है। अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, वो रिटायर बाद में होते हैं, उनसे पहले उनके नियुक्ति पत्र आ जाते हैं। आप 5 बजे रिटायर होंगे, 12 बजे आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा। क्रम है 25-30 सालों का कांग्रेस बीजेपी का, ये तोड़ा जा सकता है बशर्ते हम लोग वो सही डायरेक्शंस में सही समय पर बातों को समझें। कर्नाटक के बाद बड़ा चुनाव राजस्थान का भी होना है, पर यहाँ पर कांग्रेस जो है वो एकजुट नजर नहीं आती है। आपके लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज रहे हैं यहाँ पर नेतृत्व को लेकर, जिसके बारे में आप राहुल, सोनिया, प्रियंका तीनों से कई बार बात कर चुके हैं। अभी तक इश्यूज का रेजोल्यूशन जिस तरह से आप चाह रहे थे शायद हो नहीं पाया है। राजस्थान में क्या लगता है, क्या पार्टी एकजुट तरीके से काम कर पाएगी? पिछले 25 साल का जो क्रम चला आ रहा था, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का, वो तोड़ पाएगी? कर्नाटक में एक स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी में सरकार बनाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और अब चुनाव की घोषणा हो गई है तो बहुत समय बचा नहीं है। जहाँ तक राजस्थान की बात है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये तीनों स्टेट्स के चुनाव इकट्ठे होंगे और वो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले होंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को स्टेट्स में जीतना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम 2024 के लोकसभा चुनाव में एक एनडीए को चुनौती देकर हम पराजित कर सकें। स्टेट्स का इलेक्शन जीतना हमारे संगठन के लिए बहुत अनिवार्य है। और राजस्थान के संदर्भ में आप जानते हैं 7-8-9 महीने बचे हैं, लेकिन पार्टी की लीडरशिप को मैंने सुझाव दिए थे, कुछ कदम पार्टी ने उठाए भी हैं। लेकिन ये जो क्रम है 25-30 सालों का कांग्रेस बीजेपी का, ये तोड़ा जा सकता है बशर्ते हम लोग वो सही डायरेक्शंस में सही समय पर बातों को समझें और अपने एक्शंस को हम संज्ञान में लेकर आगे बढ़ेंगे तो ये संभव हो सकता है। क्यों खड़गे साहब समझ नहीं पा रहे हैं बातें? आपने कहा समझे तो काम हो सकता है, पर बार बार डिले की बात सामने आ रही है। 25 सितंबर को जो कुछ हुआ उसके खिलाफ एक्शन जो पुरजोर तरीके से आपके हिसाब से लिया जाना चाहिए था, वो शायद नहीं लिया गया। हिसाब से नहीं, कांग्रेस पार्टी ने, एआईसीसी ने 25 सितंबर को जो घटनाक्रम हुआ उसका संज्ञान लेकर नोटिस इशू किए थे, उनके जवाब भी आए। अब तक उस पर कार्रवाई हुई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, इसका जवाब तो पार्टी की लीडरशिप दे सकती है। मैं तो सिर्फ अपनी बात को रख सकता हूं और मैंने पार्टी प्लेटफॉर्म पे अपनी बात मजबूती से रखी है और जो प्रदेश हित में, संगठन हित में है, उन बातों को मैंने रखा है और मुझे उम्मीद है कि पार्टी जल्द इस पर निर्णय लेगी। कह रहे हैं कि गहलोत साहब जो हैं वो बार बार सोनिया गांधी से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे, उस प्रकार की उनको अटेंडेंस नहीं मिल पा रही है वहाँ पे, और जो जिस तरह से कवायद चल रही है पूरी, उससे लगता है क्या कि राजस्थान में केसी वेणुगोपाल ने बोला था, आपको याद होगा, कि 2 दिन के अंदर यहाँ के सीएम पद के लिए जो डिसीजन लेना है वो ले लिया जाएगा। ये पिछले साल की बात है, अभी तक वो नहीं लिया गया है। इस बात का जवाब तो जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। मैं तो उनके बारे में क्या बोल सकता हूँ, मैं तो अपनी बात रख सकता हूँ। बाकी दिल्ली से जो एआईसीसी की लीडरशिप है वो क्या निर्णय ले रही है, कब लेगी, इसका जवाब तो वो दे सकते हैं। नहीं तो जो मुझे लगा सही रास्ता इख्तियार करने की बात है, पब्लिक के अंदर जो हमको मैसेज देना चाहिए और सरकार संगठन को मिलकर जो एक पूरे समय से पहले एक चुनावी मूड में आना है, वो सब बातें मैंने रखी हैं और मुझे लगता है कि उसको बहुत अच्छी तरह पार्टी ने सुना है, समझा है। अब वो कब क्या निर्णय लेंगे इस पर तो आप, मैं समझता हूँ, जवाब वही दे सकते हैं, वो बेहतर रहेगा। इस मुद्दे पर एक आखिरी सवाल आपसे, 10 जनपद पर आपकी बातचीत हुई है कई बार, सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से हुई है। आप कह रहे हैं कि आपकी बात ठीक से सुनी गई है, पर जो ब्लूप्रिंट आपने पेश किया पार्टी के सामने, नेतृत्व के सामने, उसको लेकर पार्टी का क्या कहना है? क्या उनको लगता है कि राजस्थान में अगर अब चेंज कर दिया गया नेतृत्व तो पंजाब जैसी हालत हो सकती है? ऐसा है, जो मेरा डिस्कशन लीडरशिप के साथ हुआ है वो मैं आपको क्यों उसके बारे में बताऊंगा। ये हमारा उनके बीच का मामला है और जो हम सब के हित में है वही चर्चा दोनों पक्षों की तरफ से हुई है। और जैसा मैंने कहा, अल्टीमेटली क्या डिसीजन लेना है नहीं लेना है ये लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, पब्लिक में जा रहे हैं। आपके जो समर्थक हैं उनमें एक उत्सुकता है, कहीं ना कहीं एक बेसब्री भी है। वो कहते हैं कि वो देखना चाहते हैं आपको मुख्यमंत्री के पद पर, और आप भी कई बार कह चुके हैं कि जो कार्यकर्ताओं का ड्यू क्रेडिट है, जिन्होंने 5 साल विपक्ष में रहकर लाठियां खाई, सड़कों पर आंदोलन किए, उनको अपना ड्यू मिलना चाहिए। उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं उनमें एक सेंस ऑफ डेस्पिरेशन अब आ रही है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो मेरा पक्ष है वो इतना बड़ा संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ मैं आपको देव जी, कि जिन लोगों ने पार्टी के लिए काम किया वो किसी की भी नेता से संबंधित हों, किसी गुट के भी, कथित गुट से भी हों, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता अगर हैं तो उसको सब लोग मान लेते हैं। लेकिन जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, वो रिटायर बाद में होते हैं, उनसे पहले उनके नियुक्ति पत्र आ जाते हैं। आप 5 बजे रिटायर होंगे, 12 बजे आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा और थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन अगर एक लार्ज स्केल पैसा होता है तो वर्कर्स को, नेताओं को लगता है कि भाई हमने पार्टी के लिए काम किया, और जो अधिकारी
पहले 40 साल राज किए, उनको अब भाई थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, अच्छे लोगों को मौका देना चाहिए। सिविल सर्वेंट्स हैं, कोई जुडिशरी में हैं, कोई ऑफिसर्स हैं, अच्छा होना चाहिए, लेकिन अनुपात के हिसाब से होना चाहिए ना। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में कम से कम हम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, AICC में भी, प्रदेश में भी, कि हम अच्छे कार्यकर्ताओं को, किसी भी प्रांत किसी भी जिले के हों, किसी भी कथित नेता के साथ हों, लेकिन पार्टी के हों तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेजॉरिटी हम उन लोगों को पद रेवड़ियाँ बांट दें जो लोग अफसरशाही से निकल कर आए हैं, तो थोड़ा बहुत मनोबल कम होता है कार्यकर्ताओं का। पार्टी के अंदर आपने सवाल उठाए हैं सर? मैंने क्या सवाल उठाया, मैं आपको क्यों बताऊं? मैंने तो हर बात को बड़ी सरलता से, बड़े विस्तार से लोगों के बीच में रखा है। अब पार्टी की तरफ से डायरेक्शंस आएंगे दिल्ली से, उस पर काम करेंगे। अगले साल देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं। बार बार बीजेपी ये कहती है कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है विपक्ष के पास। आपको लगता है क्या राहुल गांधी हो गए या कोई और नेता हो गए, विपक्ष एकजुट हो पाएगा 2024 में लोकसभा के चुनाव में? 2019 जैसा परिणाम ना हो, इसके प्रति, इसके टुवर्ड्स विपक्ष इकट्ठे होकर, लामबंद होकर काम कर पाएगा? पिछले दिनों में आपने देखा है जो पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर तमाम विपक्षी पार्टियां जो पहले एक मंच पे नहीं आती थीं, आज सब एकजुट होकर आए हैं ना, तो ये आने वाले समय का एक उदाहरण है, मैं मानता हूं। और जैसा 2004 में जब स्वर्गीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, इंडिया शाइनिंग को लेकर बीजेपी गई थी चुनाव में, परिणाम क्या हुआ? विपक्ष कौन लीड करेगा, इस पे अग्री कर पाएगा? क्योंकि ममता बनर्जी ने जो कुछ राहुल गांधी को लेकर बोला है, वो सब इतिहास की बातें हैं। खड़गे जी ने, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि कौन नेता क्या बनेगा महत्वपूर्ण नहीं है, आज विपक्ष की एकता जरूरी है। और 543 सीटों पर हम लोग अगर एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि NDA को हम पराजित कर सकते हैं। मुद्दों की राजनीति करें। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कभी भी कांग्रेस ने या किसी नेता ने कभी किसी पद की दावेदारी नहीं करी, और इसलिए विपक्ष की एकता बहुत ज़रूरी है। और ये पिछले दिनों में जो हुआ, ये ऑपोजिशन की यूनिटी के लिए मैं समझता हूँ एक शुभ संकेत है, क्योंकि सब लोग साथ आए हैं। छोटे मोटे, देखो, हर क्षेत्रीय दल के हित होते हैं, उनकी एक लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में सब लोग अगर साथ आएंगे, ये आज समय की मांग बन चुकी है और सब इस पर अमल करेंगे।